स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ व सिविल जज का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स व समान अध्ययन भी कवर किया जा रहा है। समान अध्ययन जिसमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वह करंट अफेयर्स माह जनवरी 2024 से जून 2024 तक का कवर किया जा रहा है। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। पुलिस रेगुलेशन में अध्याय 1 से अध्याय 11 तक पढ़ाया गया, जिसमें पैरा 1 से पैरा 125 सम्मिलित हैं। जिन लोगों को या जिन प्रतियोगी छात्रों को इन पैराओं का अध्ययन करना है, पूर्व के वीडियो देखकर अध्ययन कर सकते हैं। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 12 आज पढ़ाया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 12 में मृत्यु समीक्षा, मरणोत्तर शव परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों के चिकित्सा के विषय में प्रावधान करता है। इनक्वेस्ट, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन्स। इस अध्याय में पैरा 129 से पैरा 146 सम्मिलित हैं। इस अध्याय के निरसित पैरा हैं 130 व 133 जो निरसित कर दिए गए हैं। इस अध्याय के पैरा 129 में यह प्रावधान है कि धारा 40 सीआरपीसी जो बीएनएस की धारा 34, बीएनएसएस की धारा 34 है के तहत ग्राम चौकीदार के कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है। इस पैरा में प्रावधान है कि सीआरपीसी की धारा 40 के अधीन जो बीएनएसएस की धारा 34 है, गांव के चौकीदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गांव में या गांव के पास किसी आकस्मिक अप्राकृतिक मृत्यु अथवा अपने गांव में या गांव के पास किसी लाश या उसके अंश का ऐसी स्थितियों में प्रकटीकरण जो यह औचित्यपूर्ण हो, संदेह उत्पन्न करता है कि ऐसी मृत्यु घटित हुई है, इसके संबंध में घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में करे। यानी ग्राम के चौकीदार का जो सीआरपीसी की धारा 40 व बीएनएसएस की धारा 34 में कर्तव्य है कि यदि गांव के आसपास कोई आकस्मिक मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु घटित हुई है या किसी लाश का या उसका कोई अंश पाया गया हो तो इसकी रिपोर्ट या इस मृत्यु की घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में करे। जब दंड प्रक्रिया संहिता की 174 जो बीएनएसएस की धारा 194 के अंतर्गत अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट की गई हो, उसे इस धारा में उल्लिखित कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिए। यानी यदि ग्राम चौकीदार द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट की गई है तो उसके संबंध में कार्यवाही शीघ्र ही ऐसे पुलिस अधिकारी जो सशक्त पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा की जानी चाहिए। पैरा 131 में पंचायतनामा भरने का अधिकार इस विषय में प्रावधान करता है। तो पंचायतनामा भरने का अधिकार सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर प्रधान कांस्टेबल या मुख्य आरक्षी का होगा। इस अध्याय का पैरा 132 पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और केस डायरी के रूप में लिखा जाना। यानी यह पैरा प्रावधान करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 जो बीएनएसएस की धारा 194 है के अंतर्गत पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा अन्वेषण यदि संभव हो तो शरीर को छूने या हटाने के पहले किया जाना चाहिए। मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट फॉर्म संख्या 211 में होना चाहिए। ऐसे मामलों में जिसमें संदेह हो कि मृत्यु किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो और जिनमें जांच एक दिन में समाप्त हुई हो तो यह फॉर्म दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा के रूप में तथा धारा 172 के अंतर्गत निर्धारित मामलों की केस डायरी में के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी जिस मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जो फॉर्म संख्या 211 में जो भी तथ्य उल्लिखित किए जाएंगे उसका उल्लेख 174 मृत्यु समीक्षा के रूप में व 172 केस डायरी में जो प्रयुक्त किया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 134
134 में शव को मरणोत्तर शव परीक्षा के लिए भेजना इस विषय में प्रावधान करता है। यानी इस अध्याय का पैरा 134 यह प्रावधान करता है कि जब मृत्यु संज्ञेय अपराध के कारित होने के कारण विदित है या संदिग्ध है अथवा जब किसी कारणों से अन्वेषण अधिकारी ऐसा करना उचित समझता है तो वह लाश को मरणोत्तर शव परीक्षा के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजेगा। इस प्रकार का प्रावधान पैरा 134 में किया गया है। पैरा 135 का इस अध्याय का पैरा 135 का जिसमें लावारिस या बिना दावे की शवों की अंत्येष्टि उनके धर्म की रीतियों के अनुसार करना इस विषय में प्रावधान करता है। यानी 135 का में प्रावधान करता है कि यदि कोई लावारिस लाश पाई जाती है तो उनकी अंत्येष्टि उनके धर्म की रीतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो जब पुलिस द्वारा प्राप्त की गई लाश का कोई दावेदार नहीं है और उसकी पहचान नहीं की जा सकती है तो दंड प्रक्रिया संहिता के 174 के अंतर्गत जांच करने वाला पुलिस अधिकारी प्रकटीकरण के तथ्य का यथासंभव विशाल पैमाने पर प्रचार करेगा। पहचान पाने के दृष्टिकोण से तथा मृतक के संबंधियों मित्रों पहचान करने वालों का पता लगाने के दृष्टिकोण से करेगा ताकि लाश उसे अंत्येष्टि के लिए दी जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा प्रकाशन मुनादी करके और नगर क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी स्थानीय समाचार पत्र आकाशवाणी स्टेशन तथा सेवा समिति जैसे महत्वपूर्ण संगठनों की सहायता ले सकेगा। लेकिन यदि ऐसे लाशों का उचित पहचान नहीं की जा सकती, इसका पता नहीं लगा सकता तो ऐसे लवारिस लाशों का अंत्येष्टि उनके धर्म की रीतियों के अनुसार किया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 143 139 पैरा 139 में प्रावधान है कि मृत शव को शव परीक्षा हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यानी जब कोई लाश मृत्यु शव या शव परीक्षा हेतु भेजा जाता है तो उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसका प्रावधान इस अध्याय के पैरा 139 में किया गया है। पैरा 143 घायल पैरा 143 है घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय में भेजना। यानी इस अध्याय के पैरा 143 में प्रावधान है कि यदि कोई घायल व्यक्ति है आहत व्यक्ति है तो उसे मुख्यालय भेजा जाएगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस परमानंद कटारा बनाम भारत संघ जिसमें कहा गया है यह निर्णय दिया गया कि घायल को पहले इलाज किया जाए, पुलिस कार्यवाही बाद में भी हो सकती है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का वाद महत्वपूर्ण है। यानी यदि कोई व्यक्ति घायल पाया जाता है तो पहले उसे चिकित्सा इलाज के लिए भेजना चाहिए, बाद में पुलिस कार्रवाई किया जाना चाहिए। 143 का इस अध्याय के 143 का में चिकित्सा अधिकारी द्वारा आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान करता है। पैरा 143 जब कोई चिकित्सीय विधिक मामला पुलिस द्वारा दूरस्थ अस्पताल को ले जाया जाता है तो चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए और यह विनिश्चय करना चाहिए कि वह सदर अस्पताल को स्थानांतरित किए जाने के लिए उचित मामला है अथवा क्या बाहर स्थित चिकित्सालय में अपेक्षित चिकित्सा सुलभ है। पूर्वोक्त मामलों में चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण के प्रभारी पुलिस अधिकारी को परामर्श देगा कि यथासंभव शीघ्र सदर अस्पताल पहुंचाने वाले परिवहन का उपयोग करके रोगी को पहुंचाया जाए तथा रोगी को वहां आवश्यक उपचार दिया जाए। ऐसा प्रावधान इस अध्याय के पैरा 143 में किया गया है। इस अध्याय के पैरा 144 चिकित्सा अधिकारी चोटों की रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करना। यानी पैरा 144 बताता है कि जो भी चिकित्सा अधिकारी है वो चोटों की रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करेगा। जिसमें से प्रथम प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी, द्वितीय प्रति उस पुलिस वालों को दी जाएगी जो शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया था और तृतीय प्रति अस्पताल के अभिलेख का भाग होगा। इस अध्याय के पैरा 145 शवों को ले जाने हेतु खोल अथवा आहतों हेतु बंद स्ट्रेचर की व्यवस्था करने के विषय में प्रावधान करता है।
यानी शव को ले जाने के लिए एक जालीदार बॉक्स, आहत व्यक्तियों को ले जाने के लिए घिरा हुआ स्ट्रेचर प्रत्येक पुलिस थाने और सभी रेलवे पुलिस थानों पर रखा गया है। शव ले जाने के लिए जालीदार बॉक्स कभी भी घायल व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। आवरण युक्त स्ट्रेचर समान देसी चारपाई या समान डोली होनी चाहिए। डोली के ऊपर कंबल या चादर छाया के लिए ढका होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस अध्याय के पैरा 145 में किया गया है। इस अध्याय के पैरा 146 किसी स्त्री या पुरुष की चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया। यानी इस अध्याय की पैरा 146 में प्रावधान है कि किसी स्त्री या पुरुष उसकी चिकित्सीय परीक्षण की क्या प्रक्रिया होगी, इस विषय में पैरा 146 प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि किसी पुलिस मामले में कोई स्त्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा लिए जाने से इनकार करती है तो उसे स्थानीय डफरिन अस्पताल के प्रभारी लेडी डॉक्टर के पास भेजना चाहिए और उस स्त्री की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा करेगी, न्यायालय में साक्ष्य देगी। जब कभी ऐसा किया जाना आवश्यक समझा जाए तब। इसी प्रकार किसी स्त्री का चिकित्सीय परीक्षण स्त्री डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। इस विषय में सीआरपीसी की धारा 164 है, जो बीएनएसएस की धारा 184 है के तहत दुराचार के शिकार महिला का चिकित्सीय परीक्षण स्त्री डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा 164 है व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 184 में बताया गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 53(2) जो बीएनएसएस की धारा 51 है के अनुसार यदि महिला अभियुक्त है तब उसकी शारीरिक परीक्षा स्त्री डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 54(1) जो बीएनएसएस की धारा 53 है कि परंतु के अनुसार यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तब उसका चिकित्सीय परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार स्त्री या पुरुष की चिकित्सीय परीक्षण के विषय में विस्तृत प्रावधान पुलिस रेगुलेशन और दंड प्रक्रिया संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विस्तृत प्रावधान किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अध्याय 13 जिसमें गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा के विषय में है, इस विषय पर विस्तृत व्याख्या सहित अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में पैरा 147 से पैरा 164 तक के पैराएं शामिल हैं। इस अध्याय में गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा के विषय में विस्तृत प्रावधान दिया गया है। धन्यवाद।